बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले मरियम नवाज के धुआंधार खिताब की बात करेंगे। खोसा, डैम वाला बाबा, इमरान खान और दो बेसाखियां, 5 के टोले ने मुल्क को बर्बाद किया, सब अंजाम को पहुंच गए। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर ने भावलपुर में ऑपोजिशन को निशाने पर ले लिया। कहा मुल्क में अब नवाज शरीफ के सिवा कोई चॉइस नहीं, महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान है। मरियम नवाज ने कहा वो ओहदों की मोहताज नहीं, अवाम की मोहब्बत को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। जिन हालात से मुल्क गुजर कर आया, शुक्र करो पाकिस्तान बच गया है। इन्होंने 4 साल मुल्क का ये हाल कर दिया। सोचो अगर वो 5 का टोला यहाँ पर बैठा रहता तो अगले 12 साल में पाकिस्तान का क्या हाल हो जाता। तो इमरान और उसके सहूलतकार थे, जिनको मैं कहती हूँ 5 का टोला, उनके नाम भी लेंगे, चाहे वो खोसा हो या वो डैम वाला बाबा हो या इमरान की 2 बेसाखियां हो, सब अपने अंजाम को पहुंचे। ये जिसको कहता था ना इमरान खान कि मेरे हाथ है ये, मेरी आंखें हैं ये, तो ये हाथ, आंखें और कान खैबर पख्तूनख्वा में पोस्टेड था। क्यों वहां पर उन्होंने दहशतगर्दों के लिए दरवाजे खोल दिए और क्यों खतरनाक तरीन दहशतगर्दों को रिहाई दी? हुकूमत सारे पाकिस्तान में तुम्हारी और इल्जाम शहबाज शरीफ के ऊपर, शर्म करो। इसने अपनी असेंबली तोड़ी तो हमारे लिए बहुत आसान था कि हम इलेक्शन में चले जाते, और उस वक्त अगर हम इलेक्शन में चले जाते 2/3 अक्सरियत से जीत कर वापस आते। मुश्किल फैसले जो आज करने पड़ रहे हैं, नवाज शरीफ इस बात से लंदन में परेशान है। ये मुल्क को श्रीलंका बनाने की जो दिल में ख्वाहिश लिए फिरता है ना, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इस मुल्क को श्रीलंका बनने से बचाया है। किसी ओहदे की मोहताज नहीं। मौरूसियत का बड़ी तकलीफ हो रही है लोगों को। अवाम की आवाज और मोहब्बत को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। मुल्क के पास नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के अलावा अब कोई चॉइस नहीं है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए वजह भी बता दी। कहा कि मरियम नवाज के चीफ ऑर्गेनाइजर बनने पर ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था, पार्टी से कोई नाराज़ी या तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। मेरा ओहदे पर रहना मरियम नवाज के लिए रुकावट होता। शाहिद खान अब्बासी का कहना था मरियम नवाज लीडरशिप पोजीशन में आई है, उन्हें ओपन फील्ड मिलनी चाहिए। ये भी वाज़ेह कर दिया कि वो पार्टी की जानिब से अब कोई ओहदा कबूल नहीं करेंगे। मैंने इस्तीफ़ा जो है, जब मरियम नवाज साहिबा SVP बनी है, चीफ ऑर्गेनाइजर बनी है, तो मैंने अपना इस्तीफ़ा भेज दिया था ओहदे से, और मेरा ख्याल था कि पार्टी इसका ऐलान कर देगी। मुनासिब समझता हूँ कि मरियम साहिबा अब एक लीडरशिप पोजीशन में आई हैं, उनको ओपन एक फील्ड मिलनी चाहिए, और मेरा वहाँ होना ना उनके लिए मुनासिब था और ना मेरे लिए मुनासिब था। इख्तलाफ होता है, इख्तलाफ राय होता है। मेरी वो छोटी बहन की जगह है, तो अब वो इख्तलाफ की उसमें गुंजाइश नहीं रहती, उसमें एक तलखी पैदा होती है। तो उससे बेहतर ये है कि मैं पार्टी में हूँ, पार्टी के जो मुझे जिम्मेदारी लगाएगी। आज भी सारा दिन मैंने काम किया हुकूमत के लिए, मेरा वहाँ रहना उनके लिए रुकावट होता, इसलिए मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। आपको ये मैंने ज़िंदगी में मैंने कभी कोई पार्टी का ओहदा नहीं रखा। ये मैं जब प्राइम मिनिस्टर बना, मैं कोई ओहदा पार्टी का नहीं था। ये 19 में मियाँ साहब ने ये कहा कि आप ये जिम्मेदारी संभालें। इमरान खान के बारे में बात करते हैं। कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम इमरान खान अपने बयान पर कायम है। कहते हैं आसिफ अली जरदारी हलफ लेकर बताएं कि कितने लोग मरवा चुके हैं। हर जाने का दावा क़यामत की निशानी है। उनका कहना था कि ये लोग पेशावर हमले की आड़ में इलेक्शन मौखर करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा जुल्म होगा। आसिफ जरदारी ने मेरे ऊपर हर्जाना कर दिया, डेफेमेशन कर दिए। आसिफ जरदारी साहब, सबसे पहले जब ये अदालत में केस जाएगा, सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे क्या आपकी कोई रेपुटेशन है जो खराब हुई है। कुरान पे हाथ रख के बताएं कि आपने अब तक कितने लोग मरवा चुके हैं। मैं तो शुक्र कर रहा हूं कि मेरे ऊपर हर्जाना करें। इस आदमी को मेरे साथ अदालत में खड़ा करो, मैं इसकी पूरी किताब होगी, इतनी बड़ी किताब होगी बताने के लिए कि इसके पास रेपुटेशन ही नहीं है डिफेंड करने के लिए। इनका कोई इलेक्शन करवाने का सोच नहीं। पेशावर के सानिया को इस्तेमाल किया है कि किस तरह इलेक्शन डिले हो जाए, और इनकी पूरी कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरह ये तब इलेक्शन करवाएं जब ये समझे कि तहरीक इंसाफ खत्म हो चुका है।
तो ये जो प्लान कर रहे हैं कि जी किसी तरह उसकी आड़ लेके दहशतगर्दी की इलेक्शन आगे करेंगे, इससे बड़ा जुल्म इस मुल्क में नहीं होगा। दहशतगर्दी कौन वापस लाया, खबर की तफसील इसी बुलेटिन में। इमरान खान को भागने नहीं देंगे, इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी का इमरान खान के बयान पर रद्दअमल। बोले, इमरान खान के खिलाफ न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बरतानिया में भी केस करेंगे। उसके कोई पाँव नहीं होते और ये तवातर से झूठ बोलते हैं, बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं, फिर एक जगह से शिफ्ट करके दूसरी शिफ्ट पे चले जाते हैं। जहाँ तक वो डेफेमेशन का इंशाल्लाह हम एस्टेब्लिश करके दिखाएंगे, पाकिस्तान में भी और बाहर दुनिया में भी, बरतानिया में भी हम अगर केस करेंगे तो हम एस्टेब्लिश करेंगे। इमरान खान को अब भागने की हम गुंजाइश नहीं देंगे और इसको इंसाफ के कटहरे में लाके खड़ा करेंगे। सिर्फ इल्जामात नहीं, जवाब भी दें। किस तरह दोबारा मुल्क का अमन खराब हो गया? दहशतगर्दों को कौन वापस लाया? किसने कहा ये पाकिस्तान के दोस्त हैं? वजीर आजम शहबाज शरीफ के सवाल। काबीना इजलास में पॉलिसी बयान देते हुए बोले, अगर फिलफौर इक़दामात ना किए गए तो दहशतगर्दी मुल्क भर में फैल जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा को मिलने वाली रकम के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया। दोबारा ये नासूर सर उठा रहा है, सवाल ये पैदा होता है इनको कौन वापस लेके आया? ये आज पूरी कौम पूछ रही है, दोबारा किस तरह ये पाकिस्तान का अमन खराब हो गया, किस तरह केपी दोबारा दहशतगर्दों के हाथ में चला गया। और ये बात मैं यहाँ पर बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि अगर हमने फिलफौर मुनासिब इक़दाम ना किए तो खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में दोबारा फैल जाएगा। ये लम्हा फिक्रिया है, हमें इसकी एक इंट्रोस्पेक्शन करनी होगी। किसने कहा था ये जिहादी हैं और पाकिस्तान के दोस्त हैं? इन्होंने हथियार डाल दिए और जनाब ये बिल्कुल पाकिस्तान के अमन और तरक्की में हिस्सा होंगे। ये वो चुपते हुए सवालात हैं जो मैं समझता हूँ कि आज पूरी कौम मुझसे और आपसे और तमाम उन शख्सियात और इदारों से पुकार कर पूछ रही है कि इसका जवाब दें। इसका 2010 से लेकर आज तक केपी के 417 अरब रुपए उनको अदा किए जा चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है 417 अरब रुपया खुदा जाने इतनी बड़ी अमाउंट है, ये कहाँ गई है? इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि और गायक को मस्क करने की और कोई कोशिश नहीं हो सकती। वफाकी काबीना ने पेशावर पुलिस लाइन्स में दहशतगर्दी के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली है। एलामिया में वाज़ेह किया गया है कि मस्जिद में मुसलमानों को निशाना बनाने वाले इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। पाकिस्तानियों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। काबीना ने इमरान खान का आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम बीमार जहनीत का अक्कास करार दे दिया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। वफाकी काबीना ने सानहा पेशावर के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली। शोहदा के लिए फातिहा खाने मुतासरीन से हमदर्दी और यकजहती का इजहार। पाकिस्तानियों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेने के अज़्म का यादा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बड़े सवालात भी उठा दिए। बोले, पाकिस्तान का अमन दोबारा खराब हो कैसे गया? दहशतगर्दों को वापस लाया कौन? किसने कहा था ये पाकिस्तान के दोस्त हैं और हथियार डालकर मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेंगे? वजीर आजम ने कहा कि मुल्क भर में दहशतगर्दी का फैलाव रोकने के लिए फौरी ठोस इक़दामात करना होंगे। शोहदा की कुर्बानियां रायगां नहीं जाएंगी, दहशतगर्दों का पीछा पूरी कुव्वत से किया जाएगा। जारी इलामिया के मुताबिक मस्जिद में मुसलमानों को निशाना बनाने वाले मुसलमान तो क्या इंसान कहलाने के भी हकदार नहीं। उलमा मुतफिका तौर पर ऐसे वाकयात कतन हराम और सरीहन खिलाफ इस्लाम करार दे चुके हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सियासी तकसीम और रंजिशें एक तरफ रखकर मुत्तफिक और मुत्तहिद होने पर जोर। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तंजीम नौ का फैसला कर लिया गया। काबीना ने इमरान खान की जानिब से आसिफ जरदारी पर कत्ल की साजिश का इल्जाम अफसोसनाक करार दिया। कहा, यह सोच बीमार ज़हनियत की अक्कास है। इजलास में इमरान खान के बयान के खिलाफ मुजम्मती करारदाद भी मंजूर कर ली गई। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। सानहा पेशावर सिक्योरिटी में गफलत का जिम्मेदार कौन? बारूदी मवाद हसास इलाके में कैसे पहुंचा? शहर के दाखिली रास्तों पर चेकिंग का क्या निज़ाम है? पुलिस की तरबियत और सिक्योरिटी पर सवालात उठ गए। वाक़े का मुकदमा 2 रोज बाद दर्ज कर लिया गया। जुमे को एपेक्स कमेटी का इजलास भी पेशावर में बुलाया गया है। सानहा पेशावर सिक्योरिटी लैब्स का जिम्मेदार कौन?
दहशतगर्द बारूद लेकर शहर के मरकज तक कैसे पहुंचा? रेड जोन की सिक्योरिटी में गफलत क्यों बरती गई? हसास इलाके की सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई? हालिया वाकये से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तरबियत और सिक्योरिटी पर सवालात उठ गए। आया किधर से आया? आसमान से आया, मस्जिद के अंदर से निकला, जमीन से निकला, किधर से आया? हमें इस बात का जवाब चाहिए। वाकये का फौरी नोटिस लिया जाए और इसके लिए जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। खुदकुश धमाके में बारूदी मवाद ज्यादा इस्तेमाल किया गया, जाए वकुआ से बॉल बेरिंग भी नहीं मिले, छत गिरने से ज्यादा नुकसान हुआ। मुकम्मल मलबा हटेगा तो मजीद शवाहिद मिलेंगे। बम डिस्पोजल यूनिट ने भी अपनी रिपोर्ट सेंट्रल पुलिस ऑफिस को भिजवा दी। पुलिस लाइंस धमाके का मुकदमा भी 2 रोज बाद थाना CTD में दर्ज किया गया। क्राइम सीन की तक पहुँचने में हमें टाइम लगा है, लेकिन उससे अंदाजा ये हो रहा है कि धमाका खुदकश था और वहाँ पे जो छत से हमें शवाहिद मिल रहे हैं, जहाँ पे पड़ी हुई है वहाँ पे कुछ लोटड़े हैं, कुछ ऐसी एविडेंसेस हैं। दहशतगर्दी के बेहतर पे वाकयात ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी की कलई खोल दी है। हालात मरबूत इक़दामात का तकाजा कर रहे हैं। इस हवाले से पेशावर में एपेक्स कमेटी का इजलास जुम्मे को तलब कर लिया गया है। दहशतगर्द पुलिस और अवाम का हौसला पस्त करने में नाकाम। पुलिस लाइंस की मस्जिद में 48 घंटों बाद ही अल्लाहु अकबर की सदाएं फिर बुलंद हुईं। मस्जिद का एक हॉल सफाई के बाद खोल दिया गया। CCPO समेत पुलिस अफसरान और जवानों ने नमाज ज़ोहर अदा की। पेशावर धमाके में शहीद कांस्टेबल सैफुल्लाह 1 साल पहले ही पुलिस फोर्स में भर्ती हुआ था। शहीद कांस्टेबल इलाके के नौजवानों को तालीम याफ्ता बनाने का ख्वाब साथ लिए दुनिया से रुखसत हो गया। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। सुबह चाय पी के गए और फिर लौट के लौट है पेशावर सबको रुला गया। दादा की गोद में बैठे ये नन्हे बच्चे लाइलम हैं कि इनके सर से बाप का साया छिन गया। पुलिस लाइन धमाके में शहीद एहलकार सैफुल्लाह घर का वाहिद कफील था। वो मुलाजमत के साथ साथ अपना तालीमी सिलसिला मुकम्मल करके पुलिस फोर्स में आला ओहदे का ख्वाहिशमंद था। वो कहता था कि मैं तुम्हें अच्छे नौकरी में लगूँ ना तो मैं तेरे वास्ते तनख्वाह लेके उसे तू काम नहीं करना, बस मैं घर पे बैठ क्योंकि मैं खुद बीमार आदमी हूँ और हमारे वास्ते वो ताबूत में आ गया। 26 साल सैफुल्लाह अपने साथ साथ इलाके के नौजवानों को भी तालीमी याफ्ता बनाना चाहता था, लेकिन इसका ये ख्वाब अधूरा ही रह गया। एजुकेशन की अगर बात आती थी उनको, वो प्रॉब्लम जो है एजुकेशन की थी जाने को, तो एक सैफुल्लाह था जो बहुत सपोर्ट करता था। 5 वक्त नमाज का पाबंद शहीद सैफुल्लाह धमाके के रोज नमाज की अदायगी के लिए पहली सफ में ही मौजूद था। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। इलेक्शन कमीशन हुकाम को धमकाने और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। PTI रहनुमा फवाद चौधरी को मशरूत जमानत मंजूर हो जाने के बाद अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। कारकुनान ने उनका इस्तकबाल किया। उमर आसिफ की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन हुकाम को धमकियां देने के केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को रिहाई मिल गई। रूबाकार मौसूल होने पर ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद उन्हें अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। जेल के बाहर PTI कारकुन इस्तकबाल के लिए पहले ही मौजूद थे। कारकुनों ने इस मौका पर फवाद चौधरी की गाड़ी पर फूल बरसाए। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने फवाद चौधरी की जमानत 20,000 रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर की थी। जज फैजान हैदर गिलानी ने रिमार्क्स में कहा, पार्लियामेंटेरियंस को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। इस शर्त पर जमानत दे रहा हूँ कि फवाद चौधरी ये गलती नहीं दोहराएंगे। खातून जज के बारे में भी ऐसी बात की गई थी, बाद में माफी मांग ली गई। आप इस तरफ जाते ही क्यों हैं कि बाद में माफी मांगनी पड़े। मुबैना बेटी टेरियान वाइट को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर नाअहली केस। इमरान खान ने इब्तिदाई जवाब जमा करवा दिया। टेरियान से कोई ताल्लुक है या नहीं कुछ न बताया। तकनीकी बुनियादों का सहारा लेते हुए कहा अब वो रुकने असेंबली नहीं, इसलिए नाअहली की दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं। सुहेल रशीद की रिपोर्ट।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी टेरियान वाइट को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने की बुनियाद पर नाअहली का केस। साबिक वजीर आजम ने इब्तदाई जवाब अदालत में जमा कराते हुए केस खारिज करने की इस्तदा कर दी। चेयरमैन पीटीआई के बयान में कहा गया है कि बतौर रुकने असम्बली ऑफिस छोड़ चुका हूं, इसलिए दरखास्त काबिले समात नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस समात से पहले ही माजरत कर चुके। इमरान खान ने केस सुनने वाले मौजूदा चीफ जस्टिस पर बिलवास्ता एतराज भी उठा दिया। कहा जस्टिस आमिर फारूक ने 1 अगस्त 2018 को कहा था कि वो ये केस नहीं सुन सकते। जो जज माजरत कर चुके हों वो दोबारा केस नहीं सुन सकते। इमरान खान ने अपने तहरीरी जवाब में फैसल वाउडा केस का भी हवाला दिया। कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट आईनी दायरा इख्तियार में बयान हल्फी का जायजा नहीं ले सकती, इसलिए मुजाज फोरम पर शवाहिद पेश करने के साथ गवाहों पर जिरा की भी जरूरत है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं। IMF ने टैक्स हदफ बढ़ाने और पेट्रोल पर 17% GST आयद करने का मुतालबा कर दिया है। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद हमारे साथ हैं। शकील अहमद बताइए, कहा क्या गया, पाकिस्तान ने क्या कहा? समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद से मजीद बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं। IMF ने टैक्स हदफ बढ़ाएं और पेट्रोल पर 17% GST आयद करें, ऐसा मुतालिबा किया है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा कहती हैं कि IMF के साथ मुज़ाकरात में अच्छे नताइज के लिए पुरुम्मीद हैं। वज़ीर मुमलिकत ने IMF के मुतालबे पर अमीर तबके पर बोझ बढ़ाने का इंदिया दिया है। की टीम आई है, उससे पहले हम इंगेज रहे हैं उनसे वर्चुअली। बहुत सा डेटा शेयर किया गया है, प्लान्स शेयर किए गए, विजन शेयर किया गया, पाकिस्तान को हम किस तरफ ले जाना चाहते हैं, तो इस पर बातचीत चल रही है। कल भी बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई है। इंशाल्लाह अब ये 2 दिन हम टेक्निकल लेवल पे डिस्कशंस होंगे, उसके बाद हम पॉलिसी लेवल पे बात होगी। मीडियम टर्म जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क होगा वो डिस्कस होगा कि क्या पॉलिसीज़ होंगी। पॉइंट बॉटम लाइन ये है कि हम जिस अमाउंट पे या जिस कॉस्ट पे बिजली बनाते हैं उससे कम पे बिजली बेचना अब ये मुल्क अफोर्ड कर नहीं सकता। हम कोशिश ये कर रहे हैं इस सेक्टर को रिफॉर्म करें और जिसको आम आदमी को प्रोटेक्ट करें जिस हद तक हम कर सकते हैं। मुल्क में महंगाई का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया है। महंगाई की शरह 27.60% की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता माह महंगाई में 2.9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। देही इलाकों में महंगाई 32.3% हो गई है। चिकन, गंदम, आटा और सब्जियों समेत मुतादिद अशिया मज़ीद महंगी हुई हैं। एक साल में खुराक 47% महंगी हुई है। ट्रांसपोर्ट किराए 41% तक बढ़ चुके हैं। 1977 के बाद महंगाई की ये बुलंद तरीन सतह है। आगे बढ़ें। कराची एक्सप्रेस वे पर नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग। इस वाक़े में कार सवार बिजनेसमैन ड्राइवर समेत जख्मी हो गया। ताजिर ने भी मुजाहमत की, फायरिंग कर दी, जिससे मुल्जिमान फरार हुए। शाहनवाज अली कादरी रिपोर्ट करेंगे। कराची में निजी कंपनी के मालिक को निशाना बनाने की कोशिश। 3 कार सवार मुल्जिमान ने पीछा करके एक्सप्रेसवे गार्डन इंटरचेंज के करीब कार को निशाना बनाया। मुल्जिमान की फायरिंग से कार सवार और ड्राइवर जख्मी हो गया। SSP फिदा हुसैन के मुताबिक ताजिर मोहम्मद लखानी ने गाड़ी के अंदर से जवाबी फायरिंग की, जिससे मुल्जिमान फरार हो गए। जख्मी ड्राइवर ने गाड़ी बड़ा बोर्ड के करीब पहुँच कर रोक दी। आपने दरवाजा खोला तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और मेरे को इशारा किया कि मुझे पानी, मतलब मैंने पानी पिलाया तो इनका ड्राइवर निकला। जब ड्राइवर को निकला तो ये पूरा हिस्सा आगे से फटा हुआ था उसका। तो अब वो बड़े साहब ने यहाँ हाथ रखा तो उनके यहाँ लगी हुई थी गोली। पुलिस के मुताबिक वाकया इब्तदाई तौर पर टारगेट किलिंग लगता है। गाड़ी पर 9 फायर किए गए। कुछ खोल गाड़ी के अंदर से भी मिले हैं। जख्मी होने वाले दोनों अफराद की हालत खतरे से बाहर है। कैमरामैन जिशान अली के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची में मारूफ सनतकार मोहम्मद हुसैन लाखानी पर कातलाना हमले की तहकीकात जारी हैं। हमले से पहले मुकम्मल रैकी की गई। हमलावर सफ़ेद रंग की गाड़ी और 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। ज़ख्मी मोहम्मद लाखानी ने इब्तदाई बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया है। मज़ीद जान लेते हैं, चीफ क्राइम रिपोर्टर अमर रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अमर, हमला किसने और क्यों किया, वजह पता चल सकी है?
जी देखिए, ताहाल वजह तो सामने नहीं आ सकी है, लेकिन ये जरूर है कि मोहम्मद लाखानी पर हमला जो है वो मुकम्मल रेकी के बाद किया गया है। पुलिस अफसरान का ये कहना है कि हमलावर न सिर्फ एक सफेद रंग की गाड़ी बल्कि 2 मोटरसाइकिलों में भी सवार थे। मोहम्मद लाखानी का जो इब्तिदाई बयान पुलिस ने रिकॉर्ड किया है उसमें वो बताते हैं कि जी हमले की वजह तो उनको नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि गाड़ी पर जब गोलियों की आवाज उन्होंने सुनी है तो उसके बाद उन्होंने ड्राइवर को आवाज लगाई कि गाड़ी भगा दी जाए। उन्होंने अपना इब्तिदाई बयान भी रिकॉर्ड कर दिया गया है और वक़ुआ के अतराफ की जियो फेंसिंग भी शुरू कर दी गई है, जबकि पाक कॉलोनी थाने में वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है मोहम्मद लाखानी की मुद्दत में। जी बहुत शुक्रिया आपका। आपको पुलिस का मौक़िफ़ भी बताएं। मोहम्मद हुसैन लाखानी पर हमला ज़ाती दुश्मनी हो सकता है, मज़ीद तहक़ीक़ात कर रहे हैं। एडिशनल IG कराची जावेद आलमोटो कहते हैं कराची में 500 से ज़ायद लोगों का कत्ल बड़ी बात नहीं, इतने कत्ल तो ज़िला शेखुपुरा में हो जाते हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का जल्द इफ्तिताह होगा। इस तरीके से उन पर फायर हुआ है, 3 लोगों ने बहुत ज़्यादा उसमें पर्सनल एनिमिटी और दुश्मनी का भी उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें देख रहे हैं, कोई चीज़ इस वक्त डेफिनेट नहीं है। जहाँ तक बात है सेफ सिटी प्रोजेक्ट, चंद रोज़ पहले CM हाउस में बहुत ही हाई पावर्ड एक मीटिंग हुई थी जिसमें इसके जो फाइनल चीज़ें हैं वो अभी डिसाइड उन पे हो रहा है। मुझे यकीन है कि इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग या इनागोरेशन बहुत ही अनकरीब होने वाली है। बदकिस्मती से वायलेंस ड्यूरिंग द रॉबरीज बढ़ा है। अगर क्राइम की फिगर मजमूई तौर पे देखते हैं तो क्राइम कम हुआ है। जो टोटल क्राइम है मर्डर्स का वो 500 प्लस है, लेकिन 2.5 करोड़ की आबादी में अगर आप ये कंपेयर करेंगे ना, तो शेखुपुरा जैसा जो ज़िला है उसमें भी 500 से ज़्यादा मर्डर्स होते हैं, लेकिन पर कैपिटा वाइज दिस इज़ वन ऑफ द लोएस्ट होमिसाइड रेट इन कराची। थोड़ी सी देर में जानिए 5 उंगलियां घी सर कड़ाही में। और MQM का आइंदा माह होने वाले कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतख़ाबात में भरपूर हिस्सा लेने का फ़ैसला। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत मुत्तहिदा राब्ता कमेटी के इजलास में यह अहम फ़ैसला किया गया है। मज़ीद जान लेते हैं, ब्यूरो चीफ़ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम साहब, MQM ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं इस सिलसिले में? देखिए, MQM ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट राब्ता कमेटी का एक अहम इजलास कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि 16 मार्च को कराची के 9 हल्कों में कौमी असम्बली के जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं इसमें भरपूर तैयारी के साथ हिस्सा लिया जाएगा। इस सिलसिले में जो तमाम तंजीमी जिम्मेदारान और विंग्स को भरपूर तैयारी की हिदायत दे दी गई है। साथ साथ इजलास में शोहदा पेशावर और मवाज गोट में बच्चों की अमवात पर भी अफसोस का इज़हार किया गया, ख्वाजा खानी की गई। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है इंतखाबात के हवाले से। बलदियाती इंतखाबात में MQM ने बायगार्ड किया, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में एक भरपूर तैयारी के साथ हिस्सा लेने का फैसला किया गया और इस सिलसिले में तमाम तंजीम शोबाजात को हिदायत जारी कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। जलसे में नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने बहावलपुर वर्कर्स कन्वेंशन में कारकुनों से नई जिम्मेदारियां मिलने पर भी हलफ लिया। आइए देखते हैं। मरियम नवाज शरीफ अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर सिद्ध के दिल और खलूस नियत, आवाज नहीं आ रही, खलूस नियत से हल्फ उठाती हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मिलने वाली नई जिम्मेदारियों को दयानतदारी, ईमानदारी और मुल्क को कौम के खिदमत के जज्बे से अंजाम दूंगी। FBR के आला अफसरान को कॉमन पूल फंड के जरिए इजाफी मराद दी जाएंगी। आरजी रिहाइशगाह के लिए 30 लाख रुपए तक सामान खरीदने के साथ साथ माहाना 3 लाख रुपए तक किराया शामिल है। हेडक्वार्टर सपोर्ट अलाउंस और फ्यूल सब्सिडी भी मिलेगी और ये सारा पैसा ताजिरों और अवाम से पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम और सर्विस चार्जेस की मद में निकलवाया जाएगा। शकील अहमद की रिपोर्ट।
पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से कौमी खजाने को फायदा पहुँचे या नहीं, FBI हुकाम की मौजें जरूर लग गयी। मुख्तलिफ सर्विस चार्जेस, ग्रांट्स और सरकारी सरमायाकारी से हासिल मुनाफे से अफसरान मुराद के मजे उड़ाएंगे। इनलैंड रेवेन्यू ने कॉमन पूल फंड के कवायद तैयार कर लिए, जिनके तहत अफसरान की 5 उंगलियां घी और सर कड़ाही में होगा। समा की हासिल करदा दस्तावेज के मुताबिक ग्रेड 17 से 22 के अफसरान हेडक्वार्टर सपोर्ट अलाउंस के नाम पर माहाना 40,000 रुपए तक वसूल करेंगे। आर्जी रिहायशगाह की तज़ीन आराइश और फर्नीचर खरीदारी के लिए एक मरतबा 30 लाख खर्च करने और 3 लाख रुपए माहाना किराए की राह हमवार। माहाना 25,000 से 35,000 रुपए तक हाउस रेंट सब्सिडी, ग्रेड 17 से 19 तक 10 से 15,000 रुपए फ्यूल सब्सिडी और बच्चों के लिए माहाना 25,000 से 50,000 रुपए स्कॉलरशिप शामिल हैं। दौरान मुलाजमत शहीद होने वाले ग्रेड 1 से 22 तक के FBI मुलाजमीन के अहले खाना को 15 लाख से 75 लाख रुपए तक इमदाद मिलेगी। बच्चों की शादी के लिए सब्सिडी, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस और बेवाओं के लिए माली ताउन अलग है। कॉमन पूल फंड्स रूल्स का इत्तलाक 1 मार्च 2023 से होगा। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। लोधरा से ताल्लुक़ रखने वाले एक ज़हीन नौजवान ने इंसानी जिस्म के दर्जा हरारत पर चलने वाली टॉर्च ईजाद की है। इस नौजवान से मिलवा रही हैं अलीना शाहिद। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। पंजाब के ज़िला लोधरा से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने ये टार्च बनाया है। तो ये जो टार्च है ये यूनिक किस्म का है। ये आपकी बॉडी की हीट से चलता है। आप उसको पकड़ के रखेंगे तो आपकी हाथों की हीट से ये चलता रहेगा। जब आप इसको छोड़ देंगे तो ये बंद हो जाएगा। आइडिया इस तरीके से आया कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग जिस तरीके से थी, कभी लाइट आती है कभी नहीं होती, एनर्जी के काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे। गरीब बच्चे हैं, उनके पास तो कुछ होता भी नहीं है और वो रात को पढ़ भी नहीं सकते। इस चीज़ को सोचते सोचते फिर इसका आइडिया या फिर इस पर काम करते रहे। फ्यूचर में ये कानकुनी हो गए या हमारे मतलब क्या फोर्सेज हो गए, उनको भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ ऐसा एरियाज हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। बैटरीज जो होती हैं उनका भी एक टाइम होता है, उसके बाद उनको रिचार्ज करना पड़ता है। रिचार्ज करने के लिए आपको दोबारा एनर्जी चाहिए। तो 24 आवर्स तो कोई एनर्जी अवेलेबल नहीं है। 24 आवर्स अगर बंदा जिंदा है तो बंदे की एनर्जी अवेलेबल है। हीट की सूरत में तो ये पॉसिबिलिटी थी। प्लेटफॉर्म था, नाम है हैक अ डे। तो वहाँ पर इसी प्रोजेक्ट को लेके वहाँ साइंस कंपटीशन होता है। वहाँ पर जाते ही अवार्ड भी मिल गया। कैश की सूरत में $1000 मिले थे। आपको बताएंगे पिंक बस सर्विस कहां कहां। पीसीबी ने कौमी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया है। इसी पर बात करेंगे। समा के रिपोर्टर कादिर ख्वाजा हमारे साथ है। कादिर ख्वाजा, बताइए किस किस के नाम शामिल है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान किया है, जबकि सरबरा का ऐलान जो है वो 2 रोज कबल किया गया था। कौमी टीम के जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी सरबराही अरून रशीद करेंगे, जबकि सिलेक्शन कमेटी में उनको असिस्ट जो है वो कामरान अकबल और साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद समी और साबिक जो बैटर है यासर अमीर वो होंगे। जबकि जूनियर सिलेक्शन कमेटी के भी ऐलान किया गया, उसके सरबराह कामरान अकमल होंगे। जबकि जूनियर सिलेक्शन कमेटी में तौसीफ अहमद, शाहिद नजीर, अरशद खान और शुएब खान शामिल हैं। जबकि कौमी सिलेक्शन कमेटी के हवाले से तमाम सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान और सरबराह अरून रशीद जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 में तमाम लड़कों का जायजा लेंगे, उनकी कारकर्दगी का जायजा लेंगे और फिर उसके बाद जो न्यूजीलैंड के अबराज सीरीज है पाकिस्तान की उसमें सिलेक्शन। बहुत शुक्रिया कादिर ख्वाजा। 5 फरवरी को पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान कोयटा में नुमाइशी मैच होगा, जिसकी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। टिकटों की फ़रोख्त भी जारी है। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। पेशावर ज़िल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान नुमाइशी मैच कोयटा के नवाब अकबर बुख्ती स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। 3 और 4 तारीख को तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स कोयटा में मौजूद होंगे। उनकी बुकिंग हो चुकी है, उनकी अरेंजमेंट हो चुकी है, तमाम सिक्योरिटी इंतजाम हो चुके हैं। मैच के लिए टिकटों की फरोख्त जारी है। खवातीन हों, बच्चे या नौजवान बड़ी तादाद में लाइनों में लगकर टिकट्स खरीद रहे हैं। कल 6 बजे आया था और 3 बजे तक मुझे टिकट नहीं मिला। पेशावर ज़िल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान जोर का जोड़ 5 फरवरी को पड़ेगा। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। सस्ता टिकट, अच्छी सर्विस। कराची की खवातीन के लिए अच्छी खबर, शहर में पिंक बस सर्विस का आगाज हो गया। नुमाइंदा खुसूसी रेहान अहमद बताएंगे मजीद।
हुकूमत सिंध की जानिब से खवातीन के लिए उनकी अपनी बस सर्विस चलाने का ऐलान किया गया, जिसके बाद 1 फरवरी से इस ऐलान को अमली जामा पहना दिया गया। ये मैं वाज़ेह कर लूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ यहाँ तक इसकी तादाद नहीं रहेगी, जितनी रिक्वायरमेंट्स आएंगी उससे ज़्यादा इसको हम बढ़ाएं भी, इसकी तादाद को बढ़ाएंगे। पिंक बस का किराया 50 रुपए है, जबकि 5 साल तक की उम्र के अफराद से कोई किराया वसूल नहीं किया जाएगा। बस में 2 माजूर अफराद की गुंजाइश भी मौजूद है, इनसे भी किसी किस्म का किराया वसूल नहीं किया जाएगा। इस बस के आने से बहुत फायदे होंगे, हमारे रूट्स ईजी हो जाएंगे। मैं तो पहले लड़कियों को और अपने आप को भी मैं ये मुबारक दूंगी कि इतना मतलब ये सिंध गवर्नमेंट ने इतना अच्छा ये हम लोगों के लिए इजाद किया है। माशाल्लाह, इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। शर्जील इनाम मेमन ने ऐलान किया कि 7 फरवरी तक कराची में पिंक पीपल्स बस सर्विस में सफर करने वाली खवातीन कोई किराया वसूल नहीं किया जाएगा और ये सर्विस उनके लिए मुफ्त होगी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।